नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट हमने कर लिए हैं। जिस पहले पार्ट में हमने सीखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन दूसरे पार्ट में हमने देखा था। आज हम देखेंगे लिगेंड्स कितनी टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी में हम कह सकते हैं कि लिगेंड अपने जबड़े के साथ जो सेंट्रल मेटल लाइन को कितनी तरफ से जकड़ते हैं वो उसकी डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली इनके पास वन डोनर एटम होगा, वन डोनर एटम and have ability to link with central metal atom oblique ion at one position। तो इनके पास एक ही डोनर एटम होने वाला है और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी एक पोजीशन के साथ ही लिंक होगा, उसके साथ जुड़ेगा। कह सकते हैं एक ही तरफ से जबड़े से पकड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल NH3 अमोनिया क्लोराइड आयन, जिसको इस चैप्टर में हम लोग लिगेंड्स का भी क्लास अभी जब नेमिंग करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको क्लोराइडो पढ़ेंगे। ब्रोमीन, वाटर एटसेट्रा। सिमिलरली जो सेकेंड टाइप है दैट इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या होगा कि इसमें टू डोनर एटम्स होंगे, टू डोनर एटम्स and have ability to link with central metal atom or ion at two positions। तो दो डोनर एटम के साथ सेंट्रल मेटल एटम को या आयंस को दो तरफ से जकड़ेगी। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जैसे ऑक्सलेटो, डबली बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे हमारे पास दो ऑक्सीजन हैं, इस केस में टू ऑक्सीजन्स जो डोनर का काम कर रही हैं। सिमिलरली इथिलीन डायमीन CH2 NH2 एंड NH2। अब यहां पे नाइट्रोजन जो मेटल को दो तरफ से ज्वाइन करेगी या जो दो तरफ से लिंक करेगी। सिमिलरली फर्स्ट केस में ऑक्सलेटो के केस में दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ये दोनों ही मेटल को लिंक करेंगे दो तरफ से। इथिलीन डायमीन में भी दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन, ये वाली नाइट्रोजन, ये भी दोनों तरफ से मेटल को लिंक करेंगे। जो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं
वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिविजिबल होते हैं। लिगेंड्स ये फर्दर जो होता है 2 पार्ट्स में डिविजिबल है। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल and second one is unsymmetrical. Symmetrical molecules like ethylene diamine, NH2, CH2, CH2 and NH2। यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें, या सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक मिरर प्लेस किया जाए तो ये जो दोनों डोनर साइड्स हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन इधर वाली साइड मिरर के एंड इस वाली मिरर के इस साइड, ये दोनों ही साइड्स जो हैं मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, अगर वो दोनों मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स की। अनसिमेट्रिकल वो होंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि अगर इनमें मिरर प्लेस भी किया जाए, मॉलिक्यूल्स लाइक NH2, CH2, COO नेगेटिव, अगर यहाँ पे हम लोग मिरर प्लेस भी करें तो इस साइड जो डोनर एटम है दैट इज ऑक्सीजन, और इस साइड जो डोनर एटम है हमारा नाइट्रोजन, तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं। क्योंकि मिरर के दोनों साइड 2 डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। आई होप आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स सिमिलरली जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, इसमें 3 डोनर एटम्स होंगे, 3 डोनर एटम्स, एंड जो लिंक करेंगे, लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल एटम और आयन at 3 positions, जो इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टर्पेरिडिन दैट इज पेरिडिन का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पेरिडिन, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे जो मेटल होगी, यहाँ पे 3 हमारे डोनर हैं, 3 नाइट्रोजन्स हैं जो हमारे मेटल को, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगी। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है डाईइथिलीन ट्राइमाइन। यहाँ पे भी हमारे पास CH2, NH2, CH2, NH, CH2, CH2 एंड NH2। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 नाइट्रोजन्स हैं और तीनों ही ये डोनर का कार्य करेंगी सेंट्रल मेटल के लिए। ये हमारी मेटल है सपोज, और इसको अब तीनों ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ट्राइडेंटेट का नाम दिया जाता है। दोनों ही एग्जांपल्स में जो तीनों डोनर एटम हैं, इस केस में यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन, सेम टर्पिडाइन में ये तीनों नाइट्रोजन अपने तीनों
3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, तो डोनेट करने की वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को बोला जाता है किलेट, और जो लीगेंड हैं उनको बोला जाता है किलेटिंग लीगेंड्स। सो हम कह सकते हैं बाइडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट जो लीगेंड्स हैं वो किलेट का फॉर्मेशन करते हैं। सो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनको किलेट कहा जाता है, और जो लीगेंड्स हैं उनको बोला जाता है किलेटिंग लीगेंड्स। लीगेंड्स आर known as chelating ligands। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को डिस्कस करते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली इनमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा डोनर होंगे, 2 or more than 2 डोनर एटम्स या साइट्स कह सकते हैं हम लोग, और साइट्स पर एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। फॉर एग्जांपल साइनाइड। अगर इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, दोनों ही डोनर का काम कर सकते हैं। अगर कार्बन डोनेट करती है, अगर यहाँ कार्बन जो है हमारा C जो है वो डोनर का काम करे, डोनर, तो इसको बोला जाता है साइनाइडो या साइनो और साइनो। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे डोनर का काम नाइट्रोजन करता है, मतलब नाइट्रोजन जो है वो डोनर का काम करे, तो हम इस केस में इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनो और आइसोसाइनाइडो। अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो SCN नेगेटिव। अगर यहाँ पे सल्फर अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो हम लोग इसको बोलते हैं, अगर S जो है डोनर का काम करे तो इसको कहा जाता है थायोसाइनेटो, बट अगर नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट करता है NCS, अगर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन जो है वो डोनर का काम करता है, N जो डोनर, देन हम इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड समझ में आया होगा। अब हम लास्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट को डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स में दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स होंगी, 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं, डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सिंगल डोनर के साथ लिंक्ड करती है मेटल के बाद, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ अगर लिंक करती है तो ये फॉर्म करवाती है नॉन किलेटिंग
कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनने वाली। और अगर ये दो डोनर, अगर ये टू डोनर एटम्स से लिंक्ड करती है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तब ये किलेटिंग लिगेंड की फॉर्मेशन करती है। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगी। और कुछ कॉमन एग्जांपल जो हैं दैट इज CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NH2 etc. One of the most common example of flexidentate ligand is EDTA। ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि कितनी नंबर ऑफ डोनर साइट्स हैं, और EDTA that is N CH2 CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CO डबल नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 O नेगेटिव। EDTA का जो फुल फॉर्म है इथिलीन डायामाइन टेट्रा एसीटेटो इथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेटो। सो बेसिकली यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन 1 and 2 and 1 2 3 and 4 ऑक्सीजन डोनर एटम प्रेजेंट हैं। एक और हमारे पास काफ़ी फेमस एग्जांपल है दैट इज सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट आयन जो है वो बायोडेंटेट की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और मोनोडेंटेट की तरह भी, लाइक वन टू पेयर। अगर यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन अपना पेयर डोनेट करती हैं तो ये बाइडेंटेट की तरह एक्ट करता है, बाइडेंटेट की तरह। बट अगर दोनों में से सिर्फ एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करती है, सिर्फ या तो ये करे या ये करे, अगर दोनों में से कोई एक करती है तो ये मोनोडेंटेट की तरह एक्ट करती है। तो फ्लेक्सीडेंटेट आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।